हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर नितिन जैंगिड। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट के टाइप के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है बेटा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ए सेट दैट कंटेन ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, यानी वो सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबल, जिनको अपन लोग काउंट कर सकते हैं, जिनकी अपन लोग काउंट कर सकते हैं, यानी वो फाइनाइट है, सीमित है। ठीक है, तो उस सेट को बोलते हैं बेटा काउंटेबल फाइनाइट सेट, यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारी लिमिटेड है, वो फिक्स है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया बेटा सेट ए में दिए गए 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पे तो ये सेट हमारे लिए फाइनाइट सेट बन जाएगा। फिर सेट बी में आप लोग देख सकते हो ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल्स का सेट है। इसके अंदर भी यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट भी हमारे पास क्या है बेटा, फाइनाइट सेट है, यानी हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार रेड ब्लू ग्रीन सी सेट में दिया गया है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये भी हमारे लिए कैसे सेट हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो अगला सेट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है वो देखते हैं। ए सेट दैट कंटेन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट होगा, और उसके अंदर अगर फाइनाइट सेट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है यानी अनलिमिटेड, जिनको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, जिनको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, वो एलिमेंट उसके वो सेट जिसके एलिमेंट्स को अपन लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, उस सेट को अपन लोग बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में। जैसे पहला सेट दे रखा मुझे नेचुरल नंबर का, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यानी इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, कि ये काउंटेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो इस वजह से ये सेट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इन इंटीजर्स का सेट। तो आप लोग देख सकते हो 0 1 2 एंड सो ऑन एंड -1 -2 एंड सो ऑन, तो ये सेट भी हमारे लिए कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इवन नंबर्स का जो सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये सेट भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा बेटा स्टूडेंट, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। इस वजह से ये सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं बेटा एम्प्टी सेट, नल सेट। इसका दूसरा एक और नाम होता है स्टूडेंट वॉइड सेट। क्या बोलते हैं इसे, वॉइड सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम्प्टी सेट बोलो, चाहे वॉइड सेट बोल दो, या फिर नल सेट बोल दो, एक ही बात है। तो स्टूडेंट देखते हैं ए सेट दैट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, यानी वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है, तो उस सेट को बोलते हैं बेटा एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एम्प्टी सेट। तो फॉर एग्जांपल अपन लोग यहाँ पे सीन कर सकते हैं। जैसे सेट ए है मेरे पास, इसके अंदर लिखा गया x, तो यहाँ पे x की प्रॉपर्टी दी गई है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन टू 0। तो यहाँ पे बताया गया कि जो x है, ये जो सेट है, इसके अंदर जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, और वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि 0 से लेस देन नेचुरल नंबर होती ही नहीं है, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो आप, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट, 0 होंगे। तो इस वजह से ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉरी एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं कि एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाइव से। किससे डिनोट करेंगे, फाइव से, या तो ऐसा सिंबल बनाओ, या फिर आप लोग इसको सिंपली कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दो। ठीक है, तो इन दो सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के दो सिंबल होते हैं, या तो 5 से डिनोट को, या फिर कर्ली ब्रैकेट से, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, इसके अंदर बोला गया मंथ्स हैविंग 32 डेज। तो 32 डेज रखने वाला मंथ कोई होगा कैसा, कोई भी मंथ अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से ये सेट भी इनफाइनाइट सॉरी एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है,
और इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए फाई यहाँ पे लिखा गया है। सिंपली आप लोग इस कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो। अगर दूसरी चीज मैं बता दूं, कर्ली ब्रैकेट है और उसके अंदर फाई आ गया, तो इस केस में ये सेट हमारा क्या नहीं बनेगा बेटा, ये सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। इस सेट को हम लोग क्या नहीं बोल सकते, एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया फाइव। अगर ये फाइव सिंगल होता तो एम्प्टी को डिनोट करता, या फिर ऐसा होता तो ये एम्प्टी को डिनोट करेगा, ऐसा आ जाए तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिंगलटन ए सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यानी सिंगलटन एम्प्टी सेट में तो जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और एग्जैक्टली अगर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है सेट में, तो उस सेट को बोलते हैं हम लोग बेटा सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। यानी ओनली फॉर वन एलिमेंट रखना चाहिए, वो सेट जिसमें केवल एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, उस सेट को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है फाइव, और ऐसे सेट बी में भी केवल एक ही एलिमेंट है ए, इसी प्रकार सी सेट में एक एलिमेंट दिया गया पाई। तो ये सारे जितने भी सेट है ए बी सी हमारे एक ऐसे सेट है बेटा, सिंगलटन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ वाला, इक्वल सेट। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कि इक्वल सेट वो होते हैं बेटा जो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यानी दो सेट को इक्वल कब बोला जाएगा, जब उन दोनों के अंदर, इस सेट में और इस सेट में दोनों में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। यानी जो एलिमेंट इधर है वो के वो एलिमेंट इधर होने चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर नॉट डिपेंड। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो इसमें एलिमेंट है वो के वो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इक्वल सेट बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है वन टू थ्री, और बी सेट में भी आ रहा है थ्री टू वन, यानी इसका इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें टू, इसमें टू, इसमें थ्री, इसमें। तो इस वजह से ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, और इनको अपन लोग डिनोट करेंगे ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये दोनों सेट हमारे कैसे सेट है बेटा, इक्वल सेट। इसी प्रकार आप लोग सी सेट को डिनोट कर सकते हो। सी सेट में देख सकते हो ए बी सी तीन एलिमेंट है, इसमें इसमें भी तीन एलिमेंट है ए बी सी, तीनों के तीनों देखो सेम आ रहे हैं, इसमें सी बी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो के वो एलिमेंट हमें इसमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सी सेट है वो और डी सेट है, ये दोनों सेट आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल सेट होंगे। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ई सेट में थ्री एलिमेंट है टू फोर सिक्स, और एफ सेट में भी थ्री एलिमेंट है सिक्स फोर टू। तो हम लोग यहाँ पे ई और एफ को भी क्या बोल देंगे बेटा, इक्वल सेट, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दो सेट इक्वल हैं, तो कहने का मतलब कि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे नंबर 6 पे हमारे पास आ गए स्टूडेंट इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखते हैं, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी वहां पे तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट चाहिए था, इक्वल सेट में तो हमें क्या चाहिए बेटा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट चाहिए, बट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, यहाँ पे केवल और केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे देखो आप लोग सेट ए में देखो, इसमें वन टू थ्री आ रहा है, सेट बी में ए बी सी आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इस सेट में थ्री, और इस सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट थ्री। तो यहाँ पे देखो इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से इन दोनों सेट को क्या बोला गया बेटा, इक्विवेलेंट सेट बोला गया। इन दोनों सेट को क्या बोला गया, इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, इक्वल होना अलग चीज है और इक्विवेलेंट होना अलग चीज है। तो ये दोनों सेट यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ना कि इक्वल है। इसी प्रकार आप लोग सी सेट और डी सेट को देख सकते हो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार ई सेट में देखो 10 10 20 30 40, और एफ सेट में पी क्यू आर एस, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, तो हम लोग उन दोनों सेट को क्या बोल देंगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं।
जैसे कि अभी हमने टॉपिक पढ़े उनके बेस्ड कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना कि किस टाइप का सेट होगा ये। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा है, तो आप लोग देख सकते हो 2 4 6 सेट। तो इसके अंदर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को मैं काउंट कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4 है। तो इस वजह से ये सेट हमारा क्या बन जाएगा बेटा। यहाँ पे 2 4 6 सेट देखो कि मैं अब इस सेट के एलिमेंट को काउंट कर पा रहा हूँ, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो ये सेट मेरा कैसा हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो x इज ए रियल नंबर एंड x लाई बिटवीन 0 to 1। यानी x यहाँ पे क्या है बेटा, रियल नंबर है। और 0 से 1 के बीच में रियल नंबर कैसे कितने होते हैं, इन्फानाइट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इस वजह से सेट इन्फानाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फानाइट सेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे थर्ड में देख सकते हो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो सिंबल होता है वो किस सेट को डिनोट करेगा, एम्प्टी सेट को। तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं सेट कैसा है, एम्प्टी सेट। अब आप लोग देख सकते हो इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। कितना एलिमेंट आ रहा है, ओनली वन एलिमेंट आ रहा है, एग्जैक्टली वन आ रहा है। तो इस वजह से ये सेट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, सिंगलटन। कैसा हो जाएगा, सिंगलटन। सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो इस सेट को हम लोग बोल देंगे सिंगलटन सेट। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इक्विवेलेंट और नाइदर। हमें बताना है कि कौन सा सेट यहाँ पे इक्वल है, इक्विवेलेंट है, या फिर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में देखो, सेट ए में दे रखा है मुझे 1 2 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है। और सेट बी में मुझे गिवन है यहाँ पे बेटा 3 2 1। तो आप लोग देख सकते हो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, दोनों सेट मेरे कैसे होंगे बेटा, इक्वल सेट। कैसे सेट होंगे, इक्वल, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिल रहा है। 1 इसमें भी, इसमें भी है, 2 3। तो ए के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, बी में। तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। और साथ में हम लोग इन्हें इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये नोट दे देता हूँ यहीं पे, ये नोट हमारे लिए बहुत काम का है। ऑल ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, बट कन्वर्ट्स, बट कन्वर्ट्स, बट कन्वर्ट्स नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्ट्स नॉट बी ट्रू। यानी सारे के सारे इक्वल सेट हमारे क्या होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट होते हैं। बट सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जब उनमें एलिमेंट सेम होगा तो ही वो इक्वल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखो आप लोग ए बी सी डी, इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये दोनों में देखो 1 2 3 4, भाई इसमें ए बी सी डी आ रहा है, इसमें डब्ल्यू एक्स वाई। तो एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, चलो एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्वल तो नहीं होगा ही। अब अपन लोग इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं। ठीक है, सी सेट में कितने एलिमेंट है, 4। और डी सेट में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 4। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो इस का मतलब हो गया सी और डी दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट होंगे। कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट बन जाएंगे। ठीक है। ई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा गया 2 4 6 और इसमें लिखा गया 2 4 8। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो इसलिए इक्वल सेट नहीं होगा। अब इक्वल नहीं है तो अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे हमारे, इक्विवेलेंट सेट। कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट। कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट देखो फोर्थ में, जी सेट में दे रखा है एप्पल मैंगो एंड एच सेट में दे रखा है मैंगो एप्पल। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल सेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट।
तो बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल में हमें बताना है कि राइट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, केवल फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। तो सेट ऑफ डेज इन ए वीक, सेट ऑफ डेज इन ए वीक, वीक के अंदर जो नंबर ऑफ डेज है वो हमें बताना है। तो सेट ऑफ डेज इन ए वीक, तो ये हमारा हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा बेटा, फाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये अनलिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट, हम लोग इन्हें काउंट नहीं कर सकते। कैसे हो जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स का सेट है, तो उनके लेटर्स का जो सेट है वो भी लिमिटेड है, फाइनाइट है नंबर उनका, तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर कौन कौन से होंगे हमारे, 1 3 5 7, और नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव में जाएंगे तो -1 -3। तो इस वजह से यहाँ पे इनको भी अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, तो इस वजह से ये सेट भी कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द एम्प्टी सेट अमोंग द फॉलोइंग, हमें इनके बीच में से बताना कौन सा एम्प्टी होगा और कौन सा सेट एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बोलेगी कि x जो है पहले के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मैं बता दूं, x एक नेचुरल नंबर और जो 5 से छोटा है, तो 1 2 3 4, तो ये एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे, तो इस वजह से एम्प्टी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में बोला गया x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x क्या बोला गया, इंटीजर है, x मेरा इंटीजर है और साथ में इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट में -1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का आयोटा, तो यहाँ पे x बोला गया इंटीजर है और साथ में ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इमेजिनरी नंबर आ गया है, x क्या आ रहा है हमारा, इस वाली इक्वेशन से इमेजिनरी आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग इस सेट को एम्प्टी सेट बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इंटीजर भी हो और साथ में इमेजिनरी भी, ठीक है। तो ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है, जीरो एलिमेंट आएंगे। अगला देखो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 2, तो 2 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं क्या हमारे पास, थर्ड वाले एग्जांपल में देखो 2 से लेस देन कोई प्राइम नंबर होगा नहीं, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा वो हमारा 2 होता है, तो इस वजह से ये सेट भी हमारा एम्प्टी सेट बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो आएंगे। फिर बोला गया x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x क्या बोला गया, x यहाँ पे रियल नंबर है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँ तो -1, और वो इक्वेशन वापस से आ जाएगी प्लस माइनस में अंडर रूट -1, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो प्लस माइनस आयोटा, तो ये तो एक इमेजिनरी नंबर आ गया और यहाँ पे बोला गया x रियल नंबर है, तो इस वजह से इस सेट में भी क्या बोलते हैं, हाँ, कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, नथिंग, जीरो एलिमेंट होगा, तो ये सेट भी हमारा एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ये तीनों सेट हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों सेट हमारे कैसे सेट है बेटा, एम्प्टी सेट है, केवल फर्स्ट वाला हमारा क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट नहीं होगा, बाकी तीनों सेट हमारे एम्प्टी सेट बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइटल है बेटा सम स्टैंडर्ड सेट्स, तो हमारे मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं वो हमें देखने हैं, जैसे कि एन, एन कैपिटल एन किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। फिर यहाँ पे बोला गया होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू से, इसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
ठीक है। इसी प्रकार थर्ड देखो, जेड और आई डिनोट करता है बेटा इंटीजर्स को। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करने के दो सिंबल, या तो कैपिटल आई बोल दो या कैपिटल जेड बोल दो। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे देखते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसी प्रकार -1, -2, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। फिर यहाँ पे देख सकते हो सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बेटा। तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को पी बाई क्यू की फॉर्मेट में जो नंबर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल होता है। और साथ में यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए बेटा, जेड से बिलोंग करने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो सेट है मेरा, वो स्टूडेंट कैसा सेट होगा, रेशनल नंबर का सेट होगा। ठीक है। इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, एक चीज और छूट गई, इसको हम लोग क्यू डैश बोल दो या फिर क्यू के ऊपर पावर सी लगा दो। तो क्यू रेस टू द पावर सी या फिर क्यू रेस टू द पावर डैश, ये होता है हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये किससे डिनोट करेगा स्टूडेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो आप लोग, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है। और सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में हमारे यूजफुल हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।